जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। अब हिमाचल में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बड़े तरीके से पहले राम मंदिर जाते हैं, वहां पर जाके राम मंदिर जाके पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहां अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए, गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूं ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहां चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हिमाचल में ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल में तकरीबन 98% हिंदू पॉपुलेशन है। यहाँ माइनॉरिटीज़ बहुत कम है, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। और यहाँ से जब राम मंदिर का शिलान्यास वगैरह सब कुछ हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त यहाँ से बीजेपी गाड़ियाँ भर भर कर लोगों को ले गई थी। और इस वक्त नो डाउट हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है वो एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं अभी भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा फाइनेंस का है और वित्तीय स्थिति हिमाचल में सरकार की इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि केंद्र, जो हिमाचल की सरकार कहती कि केंद्र सरकार ने उनके बहुत से ड्यूज रोक रखे हैं और जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी वो जो बीजेपी शासित प्रदेशों को मिलती है वो इन्हें नहीं मिली है, इसलिए बहुत सारे काम रुके हुए हैं। और ऊपर से 2 साल से लगातार प्राकृतिक आपदा जो मानसून में आती है उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में एक सहारा चाहिए था, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वैसा कुछ सहारा कांग्रेस को चाहिए था। और अब इस राम मंदिर के मुद्दे पे एक इसी तरह का सहारा कांग्रेस ढूंढ रही है हिमाचल में बीजेपी को कटघरे में करने में, क्योंकि किसी चीज़ का भी आप जवाब दे सकते हो, इस मुद्दे पर बीजेपी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए जहां सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी का एक ही रटा रटाया जवाब है सब जगह से कि जो लोग राम मंदिर के खिलाफ थे उन्हें राम मंदिर पर सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। हक तो सबको है भाई साहब। आप ही से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग घर घर गए थे, हिमाचल में भी घर घर गए थे, वो पीले चावल देते थे, चंदा लिया था सबसे। हक सबको है। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर के कपाट जो वो हैं ताले, सुब्रमण्यम स्वामी हजारों बार कह चुके हैं कि वो राजीव गांधी नहीं खुलवाए थे। तो राजीव गांधी नहीं होते तो वो ताला भी ना खुलता। तो क्या कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ थी? कभी कांग्रेस ने राम मंदिर की खिलाफत नहीं की। खैर, अगर मान लीजिए अगर आप कहते हो कि हम राम को लाए हैं
इसका मतलब तो यही ना कि भाई बीजेपी कह रही है कि उनके अलावा बाकी सारी पार्टियां जो है विपक्ष की राम मंदिर के खिलाफ थी और राम मंदिर के फेवर में थे, वो राम मंदिर लेके आए। तो फिर सवाल भी तो आपसे पूछे जाएंगे। फिर कटघरे में भी तो आप ही खड़े हो, फिर कटघरे में खड़े होने की बात आती है तो पल्ला क्यों झाड़ देते हो भाई? फिर जवाबदेही भी है, जवाब दो। यूं तो हम सब लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है, कोई हम खुशी से थोड़ी देते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि बहुत कम आबादी है जो इनकम टैक्स देती है, फिर भी हम देते हैं ना। लेकिन जब इनकम टैक्स को लेकर हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी होती है तो हम सवाल पूछते हैं भाई। तो ऐसे ही इसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। ये आप आस्था का टैक्स, आस्था के नाम पे आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी आप चोरी चकारी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मंदिर के चढ़ावे से चोरी एक्सपेक्ट करें, और वो भी वो जो करता धरता है वहाँ के, तो सवाल तो बनते हैं। तो यही चीज़ कांग्रेस बुझाने की कोशिश अब करेगी हिमाचल में। इस चीज़ को लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि ये दरअसल आपकी आस्था के ठेकेदार बन के आप ही की आस्था को लूट रहे हैं। एक कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा किसी ने नारा दिया था कि वोट किसी भी पार्टी को दो, चंदा किसी भी मंदिर में दो, वो जाएगा बीजेपी को ही। ये एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए संजीवनी का, या ये कहे कि एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तराखंड भी आपको मालूम है हिंदू जो धार्मिक, उसके लिए धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कुछ वहीं पर है। और वहाँ भी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वही कंट्रोल कर रही है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और वहाँ भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे ट्रस्टों को लेकर, बहुत सारे धार्मिक स्थलों के रख रखाव को लेकर, उसमें पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कोई हिसाब नहीं मिलता है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस को एग्जाम्पल मिल गया लोगों को बताने के लिए कि देखो, हमारे पुराने जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ राम के नाम पर अयोध्या में ऐसी लूट मची है, तो यहाँ पर तो उससे अयोध्या राम मंदिर से पहले से लूट मचाई जा रही है। तो ये दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल वक्त बीजेपी के लिए ला खड़ा कर चुकी हैं। अब यहाँ विपक्ष से लड़े या आपस में एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करें, इसी कन्फ्यूजन में भी संघ और बीजेपी है। कहा जा रहा है कि ये जो चंपत राय एंड पार्टी को जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वो एक डील है बीजेपी और संघ के बीच में कि भाई राम मंदिर का जो कंट्रोल नागपुर के पास था, वो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, वो बीजेपी को देना पड़ेगा, एवज में हम आपके लोगों को एक तरह से बचा ले जाएंगे। ये डील की जा रही है। और संघ इस दुविधा में है कि अपनी सबसे बड़ी कामयाबी कैसे किसी और के हाथ में सौंप दे, वो भी मौजूदा बीजेपी के हाथ में, जो संघ को कुछ समझती नहीं है। अटल आडवाणी की बीजेपी होती तो बात अलग थी, अब की बीजेपी तो गुजरात से चलती है, तो उन पर कंट्रोल नहीं। तो वहाँ स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि चुनाव सिर पर आ गए। उत्तर प्रदेश में सुना है पंचायत चुनाव तक टालने पड़ गए हैं। अब दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक पत्ता और फेंका है कि राम मंदिर के चक्कर में अपील की है कि मोदी जी, अमित शाह जी, आपके नाम को बदनामी हो रही है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ ले कि आप तो इतने बड़े मठ के करता धरता हैं, आपके मठ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? ये जो सीईओ की चुनने की बात की जा रही है, इसमें मठ को क्यों नहीं, गोरखपुर मठ को क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा? फलां बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही है। और आपको मालूम है संघ को लेकर तो दिग्विजय सिंह की रिसर्च सबसे बेहतरीन है। दिग्विजय सिंह वो खुलासे संघ के बारे में कर चुके हैं जो किसी और ने नहीं किए थे, इसलिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को शायद खुली छूट दे दी कि इस पे अब जरा जम के बरसिए। तो अगर बीजेपी हर चीज़ को चुनावी मुद्दे के तौर पे भुना सकती है, तो फिर कांग्रेस क्यों परहेज करेगी? वो भी भुनाएगी, और ख़ास करके तब जब अपनी सरकार बचानी हो, तब तो सब कुछ जायज़ है। नमस्कार।